वरुण कपूर अभी आराम से बैठो, क्लास के लाओ उसमें पूछना। अब आने वाले 1 घंटे तक आप लोग, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस तरीके से बैठेंगे कि आपकी एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग चल रही है, आपको एक इंस्ट्रक्टर आपका आके पढ़ा रहा है, एंड यू आर ऑल कैडेट्स, एंड आप एक कैडेट की तरह ही बिहेव करें। अब जिसने फालतू का कमेंट बीच में किया, मैं यही समझूंगा कि हाँ, इस इंसान को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, क्योंकि अगर एक बात सीनियर ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अब आने वाले 1 घंटे तक आप बिल्कुल यहाँ फोकस कीजिएगा, उसके बाद आपकी कोई क्वेरी होगी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्लेट टेक्टोनिक्स को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात सर, ये प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? सबसे पहली बात सर, ये प्लेट टेक्टोनिक है क्या, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लर्नर्स, मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप खोल दिया। अगर आप लोग इस वर्ल्ड के मैप को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस वर्ल्ड के मैप में आपको दो ही चीजें देखने को मिलेंगी सर। और वो चीज क्या देखने को मिलेंगी? एक आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, जिसको मैं कह सकता हूं कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट, 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 हाँ या ना? मान सकते हो? मतलब ये टॉपिक आपके तभी समझ में आएगा जब आप यहां पे ध्यान देंगे। इस बात को आप कृपया करके ध्यान सुनिएगा। ये पूरा जो है आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, दिख रहा है आप सभी को? जी सर। और इस कॉन्टिनेंट वाले पार्ट के, अरे यार पुलक, ग्रीनलैंड भी तो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा होगा ना बेवकूफ, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट का ही तो हिस्सा है वो भी। हाँ, यहाँ ध्यान दो। तो ये सब जो है, अगर आप यार थोड़ा ना, मैं 5 मिनट कमेंट ऑफ ही कर दूंगा अभी, मैं 5 मिनट बाद कमेंट ऑन कर दूंगा, लेकिन कुछ होता है ना इनके दिमाग में नहीं जाती बात। ये पूरा जो है आपको कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा ही दिख रहा होगा, मतलब लैंड मास दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इस पूरे मैप में वाटर ही दिख रहा होगा, वाटर, वाटर, वाटर। आप कुछ कहेंगे सर ओशन, अरे ओशन वाटर सब एक ही तो है ना? ओशन वाटर सी सब पानी ही तो है। ओशन भी पानी है, सी भी पानी, तो मैंने वाटर लिख दिया। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस वर्ल्ड के मैप के अंदर दो चीजें दिख रही हैं बस। एक तो दिख रहा है कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड मास जहां पे हम लोग रहते हैं, और एक है समुद्र यानी कि पानी। कोई तीसरी चीज आपको यहां पे नहीं दिखेगी। पहली बात तो ये, बिल्कुल सर। तो अर्थ के अंदर दो ही चीजें हैं, कॉन्टिनेंट और वाटर। कॉन्टिनेंट पे हम लोग रहते हैं, वाटर एक अलग चीज हो गई। अब क्या चीज है यार कि सर प्लेट क्या होता है? सर सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, जो मतलब ये मैं अभी बता रहा हूं, जिसको लगता है कि सर मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत वीक हूं पढ़ने में, मैं सच बता रहा हूं, वो खासकर मेरी क्लास में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट? प्लेट है क्या? तो ये कोई शादी या खाने की प्लेट नहीं कि इसमें रायता कड़ी चावल बैठ के खाएंगे, ये ऐसी कोई प्लेट नहीं होती। ज्योग्राफी के अंदर प्लेट का जो जनरली मतलब होता है वो क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्थल मंडल, एक बहुत बड़ा स्थल मंडल, या आप कह लो एक बहुत बड़ा लैंडमास। अब आदों को यार लैंडमास नहीं समझ में आता, सर लैंडमास क्या होता है? लैंडमास मतलब धरती, जिस पर आप अभी खड़े हो, बैठे हो या लेटे हुए हो, धरती, लैंड का हिस्सा। लैंडमास, लैंडमास मतलब धरती। ये एक बहुत बड़ा लैंडमास हो गया, ये एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा हो गया। इस धरती के टुकड़े के अंदर मान लो कि मैंने क्या किए, इस धरती के टुकड़े के अंदर मान लो 4 देश आते हैं। मान लो यूएसए, चाइना, आप मान लो ऑस्ट्रेलिया, मान लो जर्मनी, मान लो फ्रांस, मान लो इंडिया, श्रीलंका और जो है साउथ अफ्रीका। एक इतना बड़ा धरती का टुकड़ा, एक इतना बड़ा लैंडमास जिसके अंदर कहीं सारी कंट्रीज आ जाए। अब ऐसा नहीं कि 6 ही देश आएंगे सर, कितने भी आ सकते हैं। प्लेट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा, एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा जिसके अंदर कहीं सारे देश आ जाते हैं। आप कहेंगे सर हम तो इसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे फिर, बिकॉज एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें कई सारे देश आते हैं, अफ्रीका के अंदर भी कई सारे देश आते हैं। तो इसको, ये तो हम, ये जो आप डेफिनेशन बता रहे हो तो कॉन्टिनेंट की है, बिकॉज कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे देश आते हैं, मतलब महाद्वीप के अंदर कई सारे देश आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं, ऑब्वियस सी बात है, प्लेट मतलब एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा, इतना बड़ा धरती का टुकड़ा जिसके अंदर आपके 2 कॉन्टिनेंट भी आ जाएंगे। मतलब मान लो पूरा एशिया, पूरा यूरोप एक ही प्लेट के अंदर भी आ जाएगा। एक इतना बड़ा धरती का टुकड़ा जिसके अंदर दो दो 3 कॉन्टिनेंट भी आ सकते हैं। अब एशिया, यूरोप, ये दोनों इस पूरी प्लेट के अंदर आ गए। इतना बड़ा धरती का टुकड़ा जिसमें 2 कॉन्टिनेंट आ गए। अब अगर 2 कॉन्टिनेंट आ गए तो मतलब इन दोनों के अंदर जितने भी देश हैं वो भी इसी प्लेट का हिस्सा होंगे। तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखो, प्लेट मतलब होता है एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा जिसके अंदर कई सारे देश आ जाते हैं, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट भी आ जाएंगे। तो ये होता है पहली बात प्लेट का मतलब। क्या मुझे बताओ, जनरल सा एक मीनिंग समझ में आया? अब सर एक चीज बताओ, ये जो प्लेट आपने बताई हमें, सर ये जो प्लेट आप बता रहे हो, सर इसका क्या कुछ साइज क्या फिक्स होता है क्या? नो। कोई प्लेट बहुत बड़ी हो सकती है, कोई प्लेट बहुत छोटी हो सकती है, कोई मीडियम हो सकती है। मान सकते हो? मान सकते हो? ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो प्लेट का जो साइज है वो कुछ फिक्स नहीं है। मतलब एरिया, अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि सर प्लेट का जो एरिया है क्या वो फिक्स होता है? नहीं, आप बोलेंगे सर एरिया इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। अगर कोई प्लेट बहुत बड़ी है तो उसे मैं कहूंगा मेजर प्लेट, अगर कोई प्लेट जो है छोटी है तो उसको मैं कहूंगा माइनर प्लेट। समझे बात? समझे बात? अब यहां पर आपको इतना समझना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लेट का एरिया फिक्स होता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं प्लेट का एरिया फिक्स है? नहीं यार,
प्लेट का एरिया कुछ फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट होती है। तो आप यहाँ पे समझो जरा, इस वर्ल्ड के मैप को आप लोग देखो, यहाँ पे ध्यान देना जरा। अब थोड़ा सा आपको जो है बुद्धि यहाँ लगानी पड़ेगी, फोकस आपको यहाँ अपना बनाना पड़ेगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। अगर आप लोग इस इजी भाषा में भी नहीं समझे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीज कभी समझ में नहीं आने वाली। और मैं जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि आपको थोड़ा ध्यान यहाँ लगाना पड़ेगा। ध्यान नहीं लगेगा, बातों में ध्यान रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फेल हो जाओगे नवंबर में पेपर में, अगस्त में भी सीएपीएफ अच्छा नहीं जाएगा, और फिर आके टीचर को ही आप ब्लेम करोगे, जो आप अक्सर बच्चे करते हैं। बुरा मत मानिएगा, बिकॉज 5 साल पढ़ाते हो गए, ये बच्चों की आदत होती है। लेकिन जब क्लास चल रही है तब ध्यान नहीं देना है। अब जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये पूरा एक मैंने मेरा मार्कर देखो, अब ये रेड मार्कर देख लो, जस्ट इमेजिन। अब मान लो कि एक प्लेट हो गई, ये जो पूरा रेड मार्कर है ना, ये पूरा जो मैंने रेड मार्कर से गोला बनाया, ये पूरी मान लो एक प्लेट हो गई। अब आप देखो इस प्लेट के अंदर कितने सारे देश आ गए, ये एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा है। मान लो कि एक प्लेट ये हो गई। अब ऑब्वियसली बात है, वाली जो प्लेट मैंने बनाई है इसका नाम बी है, मान लो इसका नाम ए प्लेट है, तो आपको ए प्लेट ज्यादा बड़ी दिख रही होगी बी से, है ना, तो कुछ एरिया फिक्स नहीं है। मान लो ये एक प्लेट होगी, है ना, तो लाइक दैट। तो अभी क्या है कि प्लेट का मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं, बहुत बड़ा लैंड मास। सिंपल ऐसे ध्यान रखो, एक बहुत बड़ा लैंड मास, ठीक है, जिसका कोई एरिया फिक्स नहीं है। ओके, अब क्या है कि सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग करी थी कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स को आप सीधा नहीं पढ़ सकते। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं अभी सीधा यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाना शुरू करूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई 5 या 10 मिनट का खेल नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचने के लिए या प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें एल्फ्रेड वेगनार जो कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, या मेट्रोलॉजिस्ट कह लो। एल्फ्रेड वेगनार एक मेट्रोलॉजिस्ट है, मौसम के ऊपर काफी रिसर्च करी है इन्होंने। एल्फ्रेड वेगनार ने अपनी एक थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले हमें पढ़नी पड़ेगी, और इस थ्योरी को पढ़ के ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचेंगे। मतलब आप रिटर्न एग्जाम निकाल के ही एसएसबी तक पहुंचोगे, तो लाइक दैट कि ऐसी आप एल्फ्रेड वेगनार की इस थ्योरी को पढ़ के ही आप प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक तक पहुंचोगे, और तभी आपको प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक समझ में भी आएगा। क्या बात समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा पहले, समझ रहे बात? तो इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, कि भैया सबसे पहले जो है हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़नी है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ने के बाद ही हमें जो है प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। इस थ्योरी को जो देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है एल्फ्रेड वेगनार, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक मेट्रोलॉजिस्ट है, मतलब इन्होंने मौसम के ऊपर काफी रिसर्च वगैरह करी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे आप लोग सुनेंगे कहानी को ध्यान से, जो मैं कहूंगा उसे समझेंगे। कृपया करके यहाँ ध्यान से सुने। यहाँ पे आप सभी इसी मैप पे वापस आइए। ये वर्ल्ड का मैप आज बहुत यूज में हमारे आने वाला है, यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा, काफी ज्यादा हमारे उपयोग में मैप आएगा। अब यहाँ पर इस मैप की चर्चा जरा हम लोग कर लेते हैं। देखो इस मैप में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक सेकंड यार, ये ना थोड़ा रबड़ का साइज बढ़ा दूं। ओके ओके, हाँ जी देखिए। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो कि ये यहाँ पे आपको एक कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे बना बनी है, तो मैं खुद बना देता हूँ। अंटार्कटिका पूरा बर्फ से जमा हुआ है, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हम लोग फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। जब कॉन्टिनेंट्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी इतना सुनो, ये जो हमारा अंटार्कटिका है इसको हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट, एक जमा हुआ महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। आपको 98% बर्फ ही देखने को मिलेगी। और आप अगर मेरी करंट अफेयर्स क्लास फॉलो करते हैं तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी पढ़ा भी है, यू नो, कि यहाँ पे कोरोना वायरस पहुंच गया था, है ना, ये केनिया से, जो भी है मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर। चलो खैर, हाँ ओके। तो यहाँ पे जो है जरा बात आगे बढ़ाते हैं। अंटार्कटिका के अंदर अगर मैं कह रहा हूं बर्फ ही बर्फ है, या 98% बर्फ ही बर्फ है और कुछ है ही नहीं, तो वो तभी पॉसिबल है कि इट मींस यहाँ पे जो है सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर जो है सूरज की जो किरणें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। और अगर यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, इट मींस तभी यहाँ पे बर्फ है। अगर यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही होती, अगर यहाँ पर अंटार्कटिका में प्रॉपर सनलाइट आ रही होती, प्रॉपर जो है सूरज की गर्मी यहाँ पड़ रही होती, तो बर्फ पिघल चुकी होती, पिघल के पानी बन चुका होता। बट वी नो दैट कि जो है अंटार्कटिका में सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, यहाँ पे सनलाइट आपको आती हुई नहीं मिलेगी। और ये रीजन कि यहाँ सब कुछ ठंडा ठंडा है, बर्फीला है। और अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जीवन भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सनलाइट से तो जानवर तो अपना खाना बनाते हैं, इतना आप समझो। पेड़ पौधे जो है वो सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। अगर कहीं पे सनलाइट नहीं है तो प्लांट्स तो वहां अपना खाना बना ही नहीं पाएंगे। सनलाइट अगर आएगी तो पौधे अपना खाना बना पाएंगे। एक प्रोसेस सुना होगा आपने, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट नहीं होगी तो यहाँ पे जानवर भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एल्फ्रेड वेगनार अंटार्कटिका चले गए। एल्फ्रेड वेगनार
अल्फ्रेड वेगनार जो व्यक्ति है वो अंटार्कटिका चले गए और अंटार्कटिका वो ये सोच के गए कि चलो मैं अंटार्कटिका चलता हूं और वहां जाके देखता हूं कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो जब अल्फ्रेड वेगनार अंटार्कटिका आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ सनलाइट नहीं आ रही है, और अगर यहाँ सनलाइट नहीं आ रही तो यहाँ पे जानवरों का होना पॉसिबल नहीं। बिना सनलाइट के जानवर कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ? जस्ट इमेजिन, बिना सनलाइट के तो यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, पेड़ पौधे तो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सर अगर यहाँ सनलाइट नहीं आ रही है तो इट मीन्स यहाँ पे जो है जानवर भी नहीं हो सकते और यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हो सकते। क्या इस बात को आप लोग पहले बताइए, मान सकते हैं? बिना सनलाइट के कैसे लाइफ पॉसिबल हो जाएगी ना? अच्छा, अब क्या है, मतलब मीन्स टू से मेरा कहने का मतलब कि विदाउट सनलाइट लाइफ इतनी इजी नहीं है ना? तो लेकिन जब इस अंटार्कटिका की ढंग से रिसर्च करी गई, खोज करी गई इस अंटार्कटिका में, तो यहां पर कुछ हमें फॉसिल्स पाए गए। जब हमने इस अंटार्कटिका की रिसर्च करी ढंग से, अल्फ्रेड वेगनार ने जब यहाँ पे खोज वगैरह करी अंटार्कटिका की, तो यहाँ पे हमें कुछ फॉसिल्स पाए गए। फॉसिल्स क्या होता है? जीव शेष, जो जानवर होते हैं उनकी हड्डियां, उनकी बोन्स, उनका स्कल, वो हमें यहाँ पे पाए गए। अगर किसी को फॉसिल का मीनिंग नहीं पता तो जस्ट रिमेंबर कि फॉसिल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि जैसे कि आपने अंटार्कटिका के अंदर थोड़ी रिसर्च करी तो आपको यहाँ पे हड्डियां मिल रही हैं जानवरों की, जानवर की बोन्स आपको यहाँ पे मिल रही है, जानवर का सर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो पॉसिबल, अब ये चीज ने सबको घुमा दिया कि यार यहाँ तो सनलाइट आती नहीं है कभी, अंटार्कटिका में सनलाइट यहाँ पे अगर आती तो जानवर होने की तो पॉसिबिलिटी यहाँ बिल्कुल जीरो थी। प्लांट्स, पौधे भी जो है बिल्कुल जीरो के बराबर है। बिना सनलाइट के यहाँ जानवर और पौधे तो हो ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे अंटार्कटिका में जब हमने खोज करी तो जो है फॉसिल कैसे मिल रहे हैं, यहाँ जानवरों की हड्डियां कैसे मिल रही हैं, बोन्स कैसे मिल रहा है, जानवरों का सर कैसे मिल रहा है? क्या ये बात घुमाने वाली है? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है या नहीं है? इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि बात रियली बहुत कंफ्यूजिंग है? तो सिंपल सी बात है कि अब हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर ये वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है तो अभी तो अंटार्कटिका आपका ये रहा, दिस इज योर अंटार्कटिका, यू ऑल नो दैट कि ये आपका जो है अंटार्कटिका है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि अंटार्कटिका यहां पे ना होके, क्या पता मान लो यहां पे हो, क्या पता पहले अंटार्कटिका यहां पे हो, यहां पे प्रॉपर धूप भी आती होगी, और हो सकता है कि उस समय पे यहाँ पे जानवर सर्वाइव करते हो, जानवर एग्जिस्ट करते हो, और हो सकता है कि अंटार्कटिका यहां से धीरे धीरे तैर तैर के आज यहां पहुंच चुका है। मतलब यही एक कारण हो सकता है, वरना तो भाई यहाँ पे जानवर की हड्डियां दिख कैसे गई जब यहाँ सनलाइट आती ही नहीं है? तो ये अल्फ्रेड वेगनार ने लॉजिक लगाया कि अंटार्कटिका पहले कहीं और होगा, और बह बह के, फ्लोट कर करके, ड्रिफ्ट कर करके बहुत समय लगा होगा, आज ये यहाँ पे आ चुका है। तो जब अंटार्कटिका पहले, मान लो कि क्या पता, हो सकता है कि वर्ल्ड में अंटार्कटिका की लोकेशन पहले कुछ और हो सकता है कि अंटार्कटिका पहले किसी ऐसी प्लेस पे जहां पे धूप आती हो, सनलाइट आती हो, और हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट वहां पे पहले जानवर होते होंगे। अब ये धीरे धीरे, बहुत धीरे मूव करता रहा अंटार्कटिका, धीरे धीरे ये बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, और अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब भले यहाँ धूप नहीं आती, लेकिन जो पहले जानवर कभी यहाँ पे रहेंगे उनकी हड्डियां हमें इसके अंदर मिल रही है। तो इट मींस यहां से ये चीज क्लेरिफाई हो जाती है कि जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है, ये मूव कर रहे हैं। मूव मतलब ये चल रहे हैं। सर हम क्या मतलब अभी भी सर हम एशिया के अंदर बैठे हैं क्या? सर एशिया चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन वेरी वेरी स्लो, आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, बहुत 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 धीरे मूव कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना धीरे मूव कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स वो लग जाते हैं जब एक कॉन्टिनेंट एक जगह से किसी दूसरी प्लेस पे जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जब कोई कॉन्टिनेंट बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है, जब कोई महाद्वीप बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है, धीरे धीरे चलने को, धीरे धीरे चलने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब बहुत धीरे धीरे चलना, बहुत धीरे धीरे मूव करना। तो ड्रिफ्ट मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना। चल कौन रहा है? कॉन्टिनेंट चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसी के ऊपर लिखा अल्फ्रेड वेगनार ने, लिखने को क्या बोलते हैं? थ्योरी। एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यहां पे जो है सभी को समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये सब चल रहा है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, कि हाँ कैसे हो रहा है, लाइक, है ना? ओके 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 ओके, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो कई बच्चों को लगता है ये भी एक बार बच्चों ने फीडबैक में लिखा हुआ था, सर वो आपकी जो मार्कर फेंकने वाली स्टाइल है ना सर, वो कहाँ से आपने सीखी? मैं तुम्हें बताता हूँ, एम एस धोनी मूवी देखी है, उसमें उसका शॉट बहुत फेमस है, उसमें नाम बोल रहा हूँ तुम्हें ज्यादा पता होगा, वो पायलट शॉट मारता है, एकदम देसी वाला शॉट होता है वो उसने अपने एक दोस्त से सीखा था।
और ये जो मैंने सीखा है ना, ये मैंने अपने नेवी के एक ऑफिसर से सीखा है। तो जब हम ट्रेनिंग में थे, व्हेन आई वाज इन इंडियन नेवी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल ट्रेनिंग देयर एट आईएनएस स्टील का, तो वहां पे हमारी जो वेपन्स ट्रेनिंग की क्लास होती थी, जहाँ पे हमें वेपन्स के बारे में पढ़ाया जाता था, सबमरीन्स एंड ऑल, तो वहाँ पे हमारी मैम बिल्कुल एक जोश टाइप थी। तो उन्होंने उनका ऐसा स्टाइल था, तो मैंने उनसे ही सीखा है बिल्कुल। हाँ, तो लाइक दैट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हो गया। हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट जो भी बोलते हैं उसे। चलो आगे चले, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले एक चीज बताइए कि अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या इसका एक मीनिंग आपके समझ में आया? क्या मीनिंग जो है बस वो समझ में आ गया, है ना। टेंशन ही मत लो, एक एक वर्ड में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। देखो समय जरूर लगेगा मेरी क्लास में, आपको सभी को बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी चीजें करनी है ना, तो आपके लिए मैं नहीं हूं। मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग मुझे ब्लेम करें। इसलिए अब मैं क्या कि पहले क्लेरिफाई करता हूँ। जिसको बहुत जल्दी चाहिए, 1 महीने में ज्योग्राफी हो जाती है, सब हो जाता है, मैं 10 दिन में भी करा दूंगा। मैंने 10 दिन में भी ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, आप यकीन मानना। कभी पढ़ानी हो तो मैं पढ़ा भी दूंगा, बट मैं अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज ये यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। तो मैं आराम से धीरे धीरे चलूंगा। टाइम जरूर लगेगा मेरी क्लास में, लेकिन ये वादा है कि एट द लास्ट आप ये कह सकते हो मुझे ज्योग्राफी में कुछ आता है। मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। तो अगर किसी को ऐसा है, कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि बस जल्दी जल्दी सब हो जाए, तो देयर लॉट ऑफ ज्योग्राफी एजुकेटर्स, आप उनकी क्लास में जा सकते हैं। मेरी क्लास में मैंने क्या बोला, जिसको बिल्कुल बेसिक से जो है, जो बिल्कुल जीरो है, जो कुछ आता ही नहीं, वो आए और बिल्कुल हाई लेवल तक अगर किसी को जाना है, तो उसके लिए मेरी क्लासेस हैं। ठीक है, यहाँ समय की बातें मत करना। यहाँ आज तक यहाँ कभी सेशन तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे अगर वॉल्केनो लिखा है आज का तो वॉल्केनो चलेगा, वो कभी नहीं। वो इतिहास है। मतलब तुम सोचोगे आज वॉल्केनो की क्लास है तो वॉल्केनो चलेगा, तो ये इस गलतफहमी ना कि ऐसा कुछ होगा, वो थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक में समय लग जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, थ्योरी का जो है मीनिंग समझ में आ चुका है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि सर इसका मतलब ये है कि सर कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि कॉन्टिनेंट जो है मूव करते हैं। क्या सर अंटार्कटिका नहीं मूव किया? क्या सर यही यही मूव कर रहा था? नहीं, सबने किया होगा। नॉर्थ अमेरिका ने भी मूव किया होगा, साउथ अमेरिका ने, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब कॉन्टिनेंट मूव कर रहे होंगे। सर जरा दिखाना, तो यहां देखिए, ये देखिए। तो आप जरा इस चीज को देखेंगे तो इसको भी छोड़ो, यहां देखो आप लोग, ये इमेज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जितना मैं बोलूंगा उतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। जितना मैं कहूंगा, फौज का एक रूल है, जितना कहा जाए ना उतना ही दिमाग लगाना है। फालतू फौज में दिमाग नहीं लगाना होता, जितना कहा जाए उतना ही दिमाग लगाना है। अभी एकेडमी में जाओगे, सब तुम टॉन सुनने वाले हो सीनियर्स के, हमने भी सुने। तो जितना कहा जाए उतना दिमाग लगाना है, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना फौज में। तो पहले पूरा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। पहले नहीं था ये, जैसे आज आप पढ़ते हो ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। आज आपको पता है कि टोटल आपके सामने 7 कॉन्टिनेंट हैं। आज आपके सामने 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अब ये मत कोई पूछना कि सर कॉन्टिनेंट क्या होता है, थप्पड़ मार दूंगा मुंह पे घुमा के। पहली क्लास में बताया था कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, रटाया था पूरा वर्ल्ड का मैप, जाके देख लेना अगर कोई नया होगा तो पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। अब ये 7 आज आपको देखने को मिलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पेंजिया। पहले सिर्फ एक ही बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। उसके बाद ये 2 हिस्से में टूट गया, एक हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे। एक हिस्सा कहलाया लॉरेशिया, एक गोंडवाना। मतलब आप ये समझो कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, ये 2 हिस्से में टूट गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब कल को ये 2 हिस्से, इन 2 हिस्सों से 3 हिस्से बन जाएंगे, ये 3 से 4 बन जाएंगे, 4 से टूट के 5 बन जाएंगे, 5 से बन के 7 बन जाएंगे, और आज आपको वर्ल्ड दिखता है 7 कॉन्टिनेंट्स का। जैसे कि आप ये देखो स्टेप बाय स्टेप, 225 मिलियन ईयर्स एगो, 225 मिलियन ईयर्स एगो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, ये 2 हिस्से में टूट गया, लॉरेशिया, गोंडवाना। फिर ये लॉरेशिया, गोंडवाना और हिस्सों में टूट गए। ये लॉरेशिया आपका टूट गया, देखो, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। फिर ये गोंडवाना जो है ये टूट गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में, ठीक है। फिर जो है ये और टूटे, फिर नॉर्थ अमेरिका यहाँ, साउथ अमेरिका यहाँ, यूरोप ये, अफ्रीका ये, एशिया, इंडिया ये, फिर अंटार्कटिका। तो आप खुद देखो ना, जस्ट इमेजिन कि अंटार्कटिका आपको आज यहाँ पे दिख रहा है जब सूरज की सनलाइट इस पे नहीं पड़ती है, बट पहले थोड़ी यहाँ पे होगा, पहले कहीं और होगा, यहाँ पे कहीं पे बीच में कहीं पड़ा होगा ये, जहां सनलाइट भी इस पे पड़ रही होगी। तो आपको इतना समझना है कि पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, धीरे 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 ड्रिफ्ट, धीरे धीरे ये 1 से 2 में टूटा, 2 से 4-5 हिस्सों में टूटा, फिर आज 7 हिस्से आपको दिख रहे हैं। इस पेंजिया के 7 हिस्से आपको दिख रहे हैं, वो 7 हिस्से आपके सामने ये रहे। तो इसमें कोई 1 या 2 साल का काम नहीं है कि रात को मैं सोया, सुबह देखा तो 7 हो गए, कि रात को मैं पेंजिया में था, सुबह उठा तो मैं 7 में था। ऐसे नहीं है, इट विल टेक टाइम, मतलब इट विल टेक मिलियन ईयर्स, कि रात को मैं सोया और सुबह 7 हो गए, पता भी नहीं चलेगा कि समुद्र से कहां नब जाओगे। तो मुद्दा यही है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, यू नो।
लाइक पहले पहन दिया था और धीरे धीरे चीजें चलती रही, पर अब 1 2 3 4 5 6 और कितना, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? अब यहां पे जो है कुछ लेजेंड्स, सर टूटा कैसे सर? नारियल तोड़ते हैं ना घर में, ऐसे टूट गया। अभी बात करते हैं कैसे टूटा, अभी सब आएगा, अभी सब आएगा, अभी वही बात करेंगे कैसे टूटा। आपको थोड़ा फील कराते हैं, मतलब आपको जरा लगे कि हाँ यार थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए आप लोग। हाँ हाँ, अभी बताते हैं कैसे टूटा, सब्र कीजिए बस। तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ यार, तुम एक मिनट रुको। कुछ अच्छा प्लान किया है मैंने, अगर वो प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हें आज लगेगा कि यार सर ने तो लर्निंग का प्रोसेस काफी अच्छा कर दिया। मैं वही तुम्हें एक लाइव कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो अपडेट हो जाए तो, अगर भगवान की दुआ हमारे साथ हुई तो जरूर ये काम हो जाएगा। एक सेकंड यार, यहीं पे तो क्या था। कहाँ गया ये? एक सेकंड ना, क्या ड्रामा यार। वेट, क्यों नहीं हो रहा है गाइस? एक सेकंड ना, होना तो चाहिए सर। प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? एक वीडियो सी है ना, वो होना तो चाहिए सर। सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, चलना तो चाहिए सर। सेव इमेज, हो जाए अपडेट। गाइस ये ना थोड़ा सा इशू कर रहा है प्ले होने में, मैं कोशिश वही कर रहा था, बट चलो कोई नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको उसका वीडियो दिखाने की प्लानिंग करूंगा, ठीक है? या मैं एक काम करूंगा सर, टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप एक वहां पे देख लेना, ठीक है? क्योंकि देखो क्या है ना कि अभी मुझे पता है यहाँ थोड़ा पेशेंस होते नहीं है बच्चों में, आधों के लग रहा होगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट वो ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए फिलहाल हम आगे समझते हैं, मैं आपको इसका वीडियो देखूंगा या तो रुक जाओ, मैं आपको अपने फोन में दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको, बिना दिखाए मुझे अच्छा सा लगेगा नहीं ना, क्योंकि मेरी एक आदत है। मैं आपको अपने फोन में दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन में तो चलेगा ये, इसे फोन में तो चलना ही पड़ेगा। एक मिनट रुकिए आप, अब जब कसम खाली तो खाली से प्ले ही करके रहेंगे, रुक जाओ बस। अब जो है इसे, हम्म, चलिए तो आप लोग ना यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा फील कीजिएगा आप इसे, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। ये देख रहे हो कैसे टूट रहा है ये? देख पा रहे हो? देखो कैसे टूट रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो कैसा लग रहा है? डन। मैं यही, बस यही मैं करना चाह रहा था। तो कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है? ठीक है चलो, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? समझ गए ना?
हाँ मैं इसे भेज दूंगा, मैं तभी आपको देखो अभी यहाँ दिखा दिया। हाँ समझ रहे हो ना, मतलब देख लिया, सभी देख लिया, टूट टूट के लग रहा है। टूट कैसे रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा एक ये हो ना कि आपको प्रैक्टिकली चीज थोड़ी फील हो जाती है ना। चलो अब आगे दो। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत पहले की अगर हम बात करें तो पेंजिया था, ये दो हिस्से में टूट गया, फिर ये मॉडर्न वर्ल्ड, आज आपको वर्ल्ड ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या इस फिगर को अगर आप लोग देखेंगे, चलो इसी को देखो, ज्यादा बेस्ट तो यही है। तो गाइस एक चीज बताओ ना, ये तो पूरा वाटर है, यहाँ देखो, ये तो पूरा ओशन है, मतलब वाटर है ना। वाटर के अंदर आप देखो जब ये टूटा तो ये बह बह के ही तो ऐसा हुआ है ना, धीरे धीरे बह बह के तो ये हिस्से टूट के दूर हो गए। अब आज मुझे मालूम है कि जो वर्ल्ड है, आज मुझे मालूम है जो वर्ल्ड है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। आज मुझे मालूम है कि जो वर्ल्ड है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। लेकिन आप बताओ क्या इस बात की कोई, मैं सब बताऊंगा मृत्युंजय चौधरी, आराम से बैठो, ओशन की पूरी कहानी बताऊंगा, आराम से बैठ जाओ, टेंशन ना लो। तो जैसे कि मुझे पता है कि आज वर्ल्ड जो है 7 कॉन्टिनेंट में टूटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बात ये बिल्कुल कह सकता हूं कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि आज से मिलियन ईयर्स बाद, आज से कहीं मिलियन ईयर्स बाद हो सकता है ये 7 से हिस्से 14 हो जाए, 14 से कुछ बाद 20 हिस्से हो जाए, और ऐसे ऐसे बिल्कुल जो है, समझ रहे हो ना, कि दुनिया का हो सकता है बहुत मिलियन ईयर्स बाद अंत भी हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको आज जो है, यहाँ देखो इस मैप को जरा फील करना, हो सकता है कि आपको आज देखो इंडिया यहाँ पे दिख रहा है ना, जस्ट इमेजिन ये इंडिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए इंडिया दिख रहा है। हो सकता है कि इंडिया आपको यहाँ दिख रहा है, क्या पता इंडिया यहाँ से टूट टाट के मान लो आप कभी यहाँ पे पहुंच जाए इंडिया, हो सकता है यूएसए जो है कभी यहाँ मिलने आपको, यहाँ घूम के पहुंच जाए, तो वी डोंट नो, ड्रिफ्ट चल रहा है। हाँ अब कुछ बेसिक टर्म्स जरा सीख लेते हैं, ठीक है। तुम कौन सा 100 मिलियन ईयर्स बाद रहोगे, तुम्हारे, हाँ तब तक तो तुम पता नहीं कहाँ निकल जाओगे, अपनी जिंदगी जियो आराम से। हाँ चलो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तब तक चलिए आगे बढ़ो, वही बता रहा हूं, सुनेंगे तभी तो होगा। चलिए अब देखो, इतनी बातें हो गई, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। हाँ सुनिए अब, ओके। सर शो पीडीएफ क्लास लाइट, मैडम ये पीडीएफ जो मैं आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जितनी भी इमेजेस आपको यहाँ दिख रही है, ये सब क्लास के बाद डाउनलोड हो जाएंगी, आप इसी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना, ये सब आप ही के लिए है, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ पे देखेंगे। अब इतनी बात तो सर हम लोगों ने कर ली, अब थोड़ा कुछ बेसिक टर्म्स हम पहले सीख लें, ताकि आपको ज्योग्राफी में बाकी मजा आए, मतलब कि हाँ यार इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज है कि बेसिक टर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हमें सीखने हैं। ये बेसिक टर्म्स मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। कई बार ये वर्ड सीधे कई टीचर्स यूज कर देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये होता क्या है, तो पहले से सीख लो। तो यहाँ पर आप समझना कि जरा मैं आपको 3 प्रकार के मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट का मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक बहुत बड़ा लैंड मास, ठीक है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। तो 3 प्रकार के प्लेट मूवमेंट होते हैं, कृपया करके बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें, अभी इस टाइम पे आपका ध्यान बेटा कहीं नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको ना एक बात और बता दूं, अभी मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, गाइस कुछ तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा है। आप यकीन मानना ये प्लस क्लास है आपकी, तो इसको मैं बिल्कुल भी, चाहे मुझे कैसी बैकअप का इंटरनेट का अरेंजमेंट करना हो, तो मैं इसलिए आपकी काम क्लास चला रहा हूँ। तो मैं बैकअप से इंटरनेट से कैसे चला रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करवाया है, ठीक है। और इसकी एक टाइम लिमिट के लिए है ये, जैसे मैं चला रहा हूँ, तो ये प्लस क्लासेस को इसलिए मैं अपनी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन से मेरा इंटरनेट गायब है, मैं आपको अगर रियल बताऊँ तो ढंग से चल नहीं रहा है वो, और ये रीजन कि आपकी स्पेशल क्लास हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर करंट अफेयर्स हमें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्चुअली कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, थोड़ा सा फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा कुछ वो इंटरनेट के जो तार है वो यहाँ पे अभी बीच में बारिश वगैरह हुई थी, तब से वो फाइबर कर दी है। तो ये तो अभी है कि मैं बड़ी मुश्किल से बैकअप वगैरह अरेंजमेंट करके थोड़ा बहुत एक टाइम लिमिट के मैं नेट लेके आपकी क्लास ले रहा हूँ, ताकि प्लस क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। कल सोचो कल आपकी ज्योग्राफी क्लास भी छूट गई थी इसलिए, तो ये प्रॉब्लम कल मॉर्निंग तक रिजॉल्व हो जाएगी ढंग से, मैंने एक और कनेक्शन लेने की बात कर दी है, तो कल से आपकी कोई क्लास नहीं रुकेगी। अगर आज आपकी कोई करंट अफेयर क्लास नहीं भी, डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरी हेडेक के पेपर से पहले सब कराना, उसकी आप चिंता ना करो। तो कल से विल डेफिनेटली कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आज संडे भी आराम से आप एंजॉय करो, कल से मैं श्योर करता हूँ आपकी यूट्यूब वाली क्लास सब कुछ आपका कल से चलेगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या है, प्लेट मूवमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, एक होता है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, और एक होता है आपका, आप कह सकते हो, पैरेलल मूवमेंट। इन तीनों को यहां पे समझो। सर टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेट कितने प्रकार से मूव करती है, प्लेट कितने प्रकारों से चलती है। प्लेट जो है आपकी वो 3 प्रकार से चलती है, एक कॉन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक पैरेलल। सर जरा समझाओ।
इमेजिन करो कि आपके सामने मैं कहता हूं कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट हो गई ए, ठीक है, और एक प्लेट हो गई मान लीजिए आपके सामने बी। ये दो प्लेट हो गई। जरा आप देखें तो इन दोनों प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो आमने सामने है, ऐसे आमने सामने। ये दो प्लेट्स आमने सामने को आ रही है, आमने सामने को आ रही है। अब ये प्लेट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग ही इसी चीज से कर दी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट। एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा, बहुत बड़ा लैंड मास, उसको हम प्लेट कहते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि अगर दो बहुत बड़े धरती के टुकड़े आपस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहां पे भी आपको भूकंप आता हुआ दिखेगा। धरती का टकराना मतलब वाइब्रेशन आना, जब धरती टकराएगी तो भूकंप तो आएगा। तो कहीं वो सब रीजन अब हम यहाँ पे धीरे धीरे खोलेंगे। तो जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब भी दो प्लेट बड़ी बड़ी आपस में टकराती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, मतलब जब दो सामने से प्लेट टकरा जाए। अब आप खुद सोचो कि अगर दो प्लेट सामने से टकरा जाएंगी, जब दो बड़ी बड़ी धरतियां आपस में टकराएंगी, तो हो सकता है कि जब ये दोनों आपस में टकराएं, इन दोनों का जब आपस में कोलिजन होगा, जब दोनों आपस में टकराएंगी, तो हो सकता है कि ये टूट के 2 से 3 हो जाए। क्या इस बात को एग्री कर सकते हैं आप लोग? इस बात को एग्री कर रहे हैं आप लोग? इसे तो हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और समझिए कि जस्ट इमेजिन कि मैंने क्या किया यहां पे ध्यान दें। मैंने यहां पे क्या की, एक प्लेट मैंने ये बना दी आपके सामने, ठीक है जी, और एक प्लेट जो है मैंने आपके सामने ये बना दी। ध्यान दीजिए, अगर दो प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मेरी दिशा देखो, इसको नाम दे दो ए एंड जस्ट गिव नेम बी। अब आप इन दोनों की डायरेक्शन देखो, अपोजिट है। कॉन्वर्जेंट ऐसे होती है, यहां पे ऐसे हुए हैं, ऐसे, मान रहे हो? तो इसे आप बोलते हो डायवर्जेंट मूवमेंट। जब दो प्लेट उल्टी दिशाएं में जाएं तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे डायवर्जेंट, डायवर्जेंट मूवमेंट। प्लेट का कैसा मूवमेंट? डायवर्जेंट मूवमेंट। ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्वर्जेंट हो गया, ये डायवर्जेंट हो गया, ठीक है। अब जो है इमेजिन करो कि एक प्लेट जो है आपकी ये रही, जस्ट इमेजिन एक प्लेट ये रही आपकी, और एक प्लेट आपकी ये रही। प्लीज यहां पे ध्यान दे सभी ना। और मैंने जो है बोला कि ये मान लो ए हो गई, मैंने बोला ये जो है बी हो गई। ये हो गई डायरेक्शन, ये भी हो गई डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये दो प्लेट आपके सामने हो गई। अब अगर आप लोग देखें तो इन दोनों प्लेट्स की जो डायरेक्शन है ऑलरेडी वो सेम डायरेक्शन है। मतलब अगर हम देखें तो दोनों जो प्लेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दोनों प्लेट मुझे सेम डायरेक्शन में जो है जाते हुए दिख रही हैं। और मुझे यहां से ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो प्लेट है ए और बी, दे बोथ आर पैरेलल, दे बोथ आर पैरेलल। अगर किसी को पैरेलल का मीनिंग भी नहीं पता तो मैं वो भी चलो आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो जब ये एक लाइन होगी 1, एक लाइन होगी 2, तो बिल्कुल जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। मतलब इसी लाइन के नीचे दूसरी चल रही है, इस चीज को हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो ए और बी, ये दो प्लेट्स आपके सामने हैं और ये दोनों आपकी पैरेलल चल रही हैं, एक के नीचे एक चल रही है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेट का पैरेलल मूवमेंट। सर यहां पे क्या संभावना है? सर यहां पे संभावना ये है कि दो चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। हो सकता है कि ऐसे मान लो चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, यहां मेरा हाथ देखना जरा। ओके, अब जैसे कि आप मान के चले ऐसे चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, एक प्लेट, एक हाथ मेरा ऊपर वाली प्लेट, एक हाथ मेरा नीचे वाली प्लेट, ऐसे ऐसे जो है चल रही हैं, ठीक है। जैसे इमेजिन कि ऐसे ऐसे चल रही हैं। हो सकता है कि कहीं पे आगे जाके दोनों टकरा जाए, चलते चलते कहीं पे जो है टकरा जाए, चलते चलते ऊपर ऊपर वाली नीचे वाले से टकरा जाए, या हो सकता है कि नीचे वाली ऊपर वाले से टकरा जाए। तो अगर मान लो कहीं पे आगे जाके दोनों भी ऐसे ऐसे टकरा जाती हैं, ठीक है, तो जब दोनों आपस में टकराएंगी, दो बड़ी बड़ी प्लेट जब आपस में टकराएंगी, कोलिजन होगा, दो बड़ी बड़ी धरतियां आपस में टकराएंगी, तो भी चांसेस है कि हाँ जो है ये 2 से 3 हिस्से हो जाए, 4 हिस्से हो जाए। जब दो बड़ी धरतियां टकराएंगी तो टुकड़े इनके और हो सकते हैं, है ना। तो इट इज पैरेलल मूवमेंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक चीज बताइए ना, लेकिन ये प्लेट मूव क्यों कर रही है, ये प्लेट जो है मूव क्यों कर रही है? इसका जो आंसर है वो होता है कन्वेक्शनल करंट। वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये प्लेट्स चल क्यों नहीं है, ये प्लेट्स जो है ये ड्रिफ्ट क्यों कर रही हैं, मतलब कुल मिला के सर ये प्लेट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है? ये सब अभी आगे आएगा, मैं इसलिए पहले क्लेरिफाई कर दूं, घबराना बिल्कुल भी मत। तो आपने भी प्लेट का मीनिंग सीखा, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनार ने हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया कि कॉन्टिनेंट्स मूव हो रही हैं, प्लेट्स कितनी तरीके से मूव हो सकती हैं, आपने ये सीखा। एक आपका कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, एक आपका डाइवर्जेंट, और एक आपका पैरेलल मूवमेंट। अब हम इस पूरी कहानी को जो है सीखते हैं। देखें, अब आप इमेजिन करो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा जरा ये चीज बिल्कुल बता के फिर मैं इसके प्रूफ पे भी चलूंगा, इसके एविडेंस पे भी आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप आज बहुत अच्छे से इस पूरी कहानी को जानेंगे, मतलब जाएंगे, और यू रियली एंजॉय कि हाँ यार मतलब मजा आ गया। करेक्ट, आप चीजों को ना कनेक्ट कर पाएंगे पर्सनली। और आज से कुछ समय बाद आपको मैं कह रहा हूँ, आप वर्ल्ड के जिस हिस्से में उंगली रख दोगे ना, ये ज्योग्राफी का बैच खत्म हो जाए, पहले आप बता दोगे उस जगह क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे क्या लिंक है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज पहले कहाँ हो सकती थी, बहुत कुछ आप जान जाओगे। तो आराम से सुनेगा बैठ के ना। तो
हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, छोटा सा काम करके चलते हैं। ऐसा कहा जाता है अल्फ्रेड वेगनार के हिसाब से, अल्फ्रेड वेगनार जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी, जैसे कि मैंने आपको बोला, इन्होंने एक थ्योरी दी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने दी है। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान सुनना। अब मैं आपको जरा थ्योरी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा दूं, तो मैंने आपको सिर्फ इमेज देख के थोड़ा समझाया, बट जरा आपके सामने प्रैक्टिकली भी मैं इसको पढ़ाना चाहूंगा। इन्होंने क्या बोला कि अल्फ्रेड वेगनार ने क्या बोला, अच्छा अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो मैं एक थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब अब हम अल्फ्रेड वेगनार की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि पहले एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था। अरे यार ये क्या हो रहा है बेटा। इन्होंने बोला कि पहले जो है एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था, ठीक है, पहले एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था। थोड़ा सा स्पेस नीचे चाहिए बेटा, अब सही। इन्होंने बोला कि पहले एक बहुत बड़ा ओशन था, ये पूरा ओशन आपके सामने, जस्ट इमेजिन करो कि ओशन है। इस ओशन का नाम है, ये पूरा ओशन है, इस ओशन का नाम है पैंथालासा। पैंथालासा। आज तो आप चार ओशन पढ़ते हो, आर्कटिक, कई सारे ओशन पढ़ते हो, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। पहले एक ही ओशन था, इसी ओशन से सारे ओशन बने, इंडियन भी, पैसिफिक भी, अटलांटिक भी। अल्फ्रेड वेगनार बोलते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा ओशन था पैंथालासा, पहले एक बहुत बड़ा ओशन था पैंथालासा, एक बहुत बड़ा समुद्र था पैंथालासा जो है, ठीक है। और इस पूरे पैंथालासा ओशन के अंदर, इस पूरे पैंथालासा ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, इस पूरे पैंथालासा ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया मतलब अल्फ्रेड वेगनार के हिसाब से पहले एक बहुत बड़ा ओशन था, सिर्फ एक ओशन था पेंथालासा, इसी पेंथालासा के अंदर एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया। होता क्या है कि ये पेंजिया जो है, ये दो हिस्से में, ये पेंजिया जो है ये दो हिस्से में टूट गया, ये पेंजिया जो है दो हिस्से में टूट गया। अब क्या होगा, यहां देखिएगा, वेट, ये पेंजिया जो है दो हिस्से में टूट गया, ठीक है। हो सकता है कि एक हिस्सा इसका थोड़ा सा ऊपर चले गया हो, एक हिस्सा मान लो नीचे की तरफ आ गया हो, है ना, या हो सकता है कि पैरेलल भी मूव कर गए हो, ऐसे या ऐसे, है ना। चलो हम एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि पेंजिया दो हिस्से में टूट गया, एक हिस्सा ऊपर चले गया, एक हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है। एक हिस्सा ऊपर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, अपोजिट साइड में जा रहे हैं दोनों। क्या मैं कह सकता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो ना, है ना, वेरी गुड, ओके। अगर मान लो मैं कहता एग्जाम्पल के लिए कि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता कि आपको पैरेलल मूवमेंट देखने को मिल जाता, मान सकते हो। और अगर मान लो कि मैं कह रहा होता कि ये ऐसे ही सामने को आ रहे हैं, तो आपको कॉन्वर्जेंट देखने को मिल जाता। थोड़ा फील कर पा रहे हो, चलो हम मान के चलते हैं कि डाइवर्जेंट हुआ होगा, ये प्लेट टूट गई, एक हिस्सा ऊपर गया, एक हिस्सा नीचे गया, ठीक है। अब जब ये प्लेट टूट गई, जब जो है ये प्लेट टूट गई, तो हम लोग इस बात को भी मान सकते हैं कि बीच में जो है पानी की एक नहर बन गई होगी, ऑब्वियस सी बात है, बीच में पानी की नहर बन गई होगी, हाँ या ना। इस पानी की नहर को जो है नाम दिया गया तिथिस सी, इस पानी की नहर को नाम दिया गया तिथिस सी, तिथिस सी, समझ में आता है क्या। इस पानी को नहर को नाम दिया गया तिथिस सी, ओके या। अब मुझे बताओ ये पेंजिया जो टूटा, ये पेंजिया जो टूटा, ये कितने हिस्से में टूटा सर, दो में टूटा सर, है ना। एक जो है ऊपर, ऊपर वाला हमने बोला कि इसका नाम हो गया लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले का नाम मैंने बोला गोंदवाना, क्या बोला, गोंदवाना, ठीक है। गोंदवाना नहीं, किसी को गोद में नहीं लिया है, गोंदवाना, इट्स गोंदवाना। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो गोंदवाना, ऊपर वाला जो है लॉरेशिया। इज दैट क्लियर, समझ गए। अब यहां पर जो है ये लॉरेशिया भी आगे फिर टूटेगा कुछ और हिस्सों में, ये गोंदवाना भी कुछ और हिस्सों में टूटेगा, और फिर आपको फ्यूचर में वर्ल्ड कितने कॉन्टिनेंट में नजर आएगा आज, 7, ठीक है। अब यहां पर क्या है सर, ये जो, एक बात बताओ, ये लॉरेशिया नाम सर आया कहां से। देखो वैसे नीड नहीं है, बट चलो अगर बेसिक्स अपने अच्छे करने तो यू शुड रिमेंबर कि अमेरिका के अंदर एक नदी बहती है, सेंट लॉरेंस रिवर, यहां ध्यान से देखो, अमेरिका के अंदर एक नदी बहती है सेंट लॉरेंस रिवर, ध्यान रखना कहां बहती है सर। अगर आज इस नदी को हम देखना चाहें तो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे कह सकते हैं कि एक महाद्वीप है आपका यूरोप, और एक आपका एशिया। इन तीन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहां बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेंट लॉरेंस रिवर, यूरोप और एशिया। इस सेंट ये सेंट लॉरेंस रिवर मुझे अमेरिका में देखने को मिलती है आज भी। अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको रिवर पूरा पढ़ाऊंगा कि कैसे ये रिवर बहती है, कहां पे खत्म होती है, सब पढ़ेंगे। बट फिलहाल याद रखो सेंट लॉरेंस रिवर अमेरिका में बहती है। इस लॉरेंस रिवर से निकालो लॉ,
लॉ यूरो, लॉ यूरो, लॉ यूरोशिया, लॉ यूरोशिया, लॉ यूरोशिया, तो बन गया लॉरेशिया। तो मतलब लॉरेशिया जब अभी आगे टूटेगा, तो लॉरेशिया जब अभी आगे टूटेगा तो तीन हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि अब आप कहेंगे आगे जब ये लॉरेशिया ब्रेक होगा तो इसी लॉरेशिया का मतलब क्या होने जा रहा है, एशिया, यूरोप और सेंट लॉरेंस रिवर मतलब अमेरिका। तो ये लॉरेशिया आगे इन तीन में और जो है आपको टूटता नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ये मत सुने कि कुछ ऐसी जो है मन में कुछ आ रहा था और लॉरेशिया रख दिया, है ना, कि सुबह पापा को सपना आया कि लॉरेशिया नाम रख दो तो रख दिया, ऐसा नहीं है, पापा को कोई सपना नहीं आया। दिस इज सम रीजन जो है बिहाइंड दिस। क्लियर? चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? वो मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा था, अभी तो सुनते रहिए आप। अभी आपको ये दो सवालों के आंसर मैं दूंगा, इन सवालों में कंफ्यूज मत होना। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, सर एक बात बताइए, पेंजिया टूटा कैसे दो हिस्सों में? बिल्कुल इसका जवाब भी आपको मिलने वाला है। सर प्लेट्स मूव क्यों हो रही है? इसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। ये दो ऐसे डाउट होंगे जो आपके मन में पक्का आ चुके होंगे। क्या कह रहा हूं, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुम कहां तक सोच सकते हो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी एज पे मत जाना, ठीक है? टीचिंग का पैशन है मेरे अंदर। तुम्हारे मन में दो सबसे बड़े जो सवाल है इस टाइम पे वो ये कि सर ये कंटेंट, ये पेंजिया टूटा कैसे होगा सर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सर ये प्लेट्स मूव क्यों हो रही हैं, क्यों मूव हो रही है, इसका भी रीजन जानेंगे। दो क्वेश्चन आपके आंसर में बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कोई कोई पिक्चर देखना, सस्पेंस लास्ट में ही खुलता है ना? तो दो एक दिन जरा जब ये पूरा टॉपिक होगा, तब जब तक ये टॉपिक हमारा खत्म होगा इन सब क्वेश्चन के सवाल आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो पहले बताओ, क्या यहां तक सभी को सवाल क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो है आगे जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे आप समझो। अब यहाँ पे कुछ इविडेंस के बारे में हम लोग जरा बात करने जाएंगे। वरुण कपूर कह रहे हैं कि सर अगर पैरेलल है तो सर टकरा कैसे सकती हैं? वरुण एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दो प्लेट हो गई, एक ए बी। क्या कुछ एग्रीमेंट हो रखा कि सीधा ही चलेंगे? क्या पता चलते चलते वाली प्लेट थोड़ी सी ऊपर को मूव हो जाए, यही वाली थोड़ी सी नीचे को मूव हो जाए। ये बुलेट ट्रेन है कि हमने एक रास्ते पे लगा दी तो वहीं चलेगी, कहीं और नहीं चलेगी। लोग बाइक चलाते चलाते एक दूसरे को मार देते हैं, ये तो फिर भी प्लेट है, इस पे किसी का कंट्रोल थोड़ी है। अब ये मत बोलना कि इन प्लेट्स में हमने दो ड्राइवर बिठा रखे, एक यहाँ एक यहाँ, चल भाई तो अपनी गाड़ी चला मैं अपनी चलाऊंगा, कभी टकराएंगे नहीं, जय वीरू, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। ये चलती चलती पानी में जब बह रही है यार, हो सकता है आगे टकरा जाए। थोड़ा मतलब ना आपको इस बात को समझना पड़े। पैंथलासा क्या है वो देखो, कहाँ ध्यान है? पैंथलासा पता है क्या? एक प्यारा सा पानी है यहाँ देखो, कहाँ गया पैंथलासा? ओशन है भैया। पैंथलासा क्या है? पहले एक ही ओशन था, क्या है? ओशन। पैंथलासा क्या है? ये पूरा ये ब्लू दिख रहा है, पूरा पैंथलासा है। और पेंजिया क्या थी? कॉन्टिनेंट थी। मतलब पहले पूरे वर्ल्ड में एक ही ओशन था, पैंथालासा। पहले पूरे वर्ल्ड में इस पूरी अर्थ पे एक ही ओशन था, पैंथालासा। उसी पैंथालासा ओशन के अंदर एक कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया टूट के आज 7 कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। पैंथालासा को आज आपने कई सारे ओशन में डिवाइड कर दिया है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तभी बताइए, ठीक है? सर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे देखना भी नहीं है, स्क्रीन को देखिए और रिफ्रेश कीजिए एक बार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? क्या हो गया? सर मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, रुक जाओ मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अब दिख रहा हूं मैं? चेक करो, दिख रहा हूं? मैंने शेविंग नहीं करी है, मैंने बाल नहीं भाए हैं, दिख रहा हूं? बिल्कुल दिख रहा हूं। अब तो दिख रहा हूं यार रिप्लाई कर दो कि हाँ सर दिख रहे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे जीसी लियोन नहीं है, जीसी लियोंग है, उनका नाम मत बिगाड़ो यार, इट इज जीसी लियोंग। जीसी लियोंग है वो, जीसी लियोन। हाँ, चलिए, चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? एक सेकंड, एक भाई कुछ कह रहे हैं। सर आपने कहा कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया बनाया, तो बट लॉरेशिया नाम तो पहले आया था ना? अरे वो हमने बाद में रखे हैं सब नाम, ये नाम तो बाद में रखे गए ना, ठीक है? सब नाम तो बाद में रखे गए हैं। चलो अभी ध्यान दो,
रियल कमांडोज ग्रुप अब छोड़ दो यार, देखो रियल कमांडोज जो ग्रुप था उसमें सब रियल नहीं रहे, अब सब अनरियल हो गए वहां पे ना, कहीं उस ग्रुप को छोड़ दिया। वो कभी रियल कमांडोज ग्रुप चलता था, उसे छोड़ दो अब, वो अब जो है। हाँ तो आप अन अकेडमी, ये जो है ना ग्रुप आपका, ये क्या नाम है, अन अकेडमी @विशाल, अब आपको सब यही मिलेगा। ठीक है, इसी को ज्वाइन करें, अब एक ही ग्रुप है, मोर देन 10,000 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। चलो अब एक ही ग्रुप रखो ना, उससे क्या होता है कि बच्चे जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आप कैडेट डिफेंस एकेडमी के साथ थे क्या? अरे मैं बहुत जगह पढ़ा रखा यार, सब जगह पढ़ा रखा मैंने। चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ये बातें हो गई, चलो लर्नर स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें आगे। चलिए अब जो है थोड़ी सी बातों को आगे चलिए, थोड़ा रिफ्रेश भी मैंने आप लोगों को कर दिया, अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सवाल खड़े हो जाएं आपके मन में कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि ये कंटेंट मूवी होंगे, मतलब ऐसा नहीं लिखा था क्या कि पेंजिया था पहले, क्या पहले पेंथालासा था, मतलब क्या गारंटी, आप कैसे कह सकते हो कि सर ये प्लेट्स जो हैं, मतलब पेंजिया एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट रही होगी, पेंजिया एक बहुत बड़ी प्लेट रही होगी जो दो हिस्से में टूटी, लॉरिश और गोंदवाना में। पेंजिया को आप प्लेट भी बोल सकते हो, है ना, इस बात को एग्री करोगे? पेंजिया को मैं प्लेट भी तो बोल सकता हूँ, धरती का टुकड़ा ही तो है पेंजिया भी, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ प्लेट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट सब एक ही तो है, ये सब लैंड मास ही तो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुनेंगे ध्यान से सभी लर्नर्स मेरी बात को, हाँ सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है हम सभी के सामने, हम सभी के सामने एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गारंटी है, प्रूफ क्या है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है कि ये पेंजिया टूटा होगा दो हिस्से में, फिर ये 2 से 4 हिस्से होंगे, 4 से 5 होंगे, 5 से 7 हो जाएंगे, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है रवि? सब आएगा बेटा, वही अभी आराम से पढ़ो, सुमित आराम से, मैं सब बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए, है ना। देखो अब एविडेंस की बात करते हैं हम लोग कि कैसे माओ, देखो कार्बन डेटिंग, मैं समीर बता रहा हूँ बिल्कुल, अब मेरे सबर का इम्तिहान मत लो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ बिल्कुल, अब आराम से बैठ जाओ, बहुत हो गया। हाँ कार्बन डेटिंग मतलब तुम अब 4-5 नए बढ़िया बढ़िया शब्द क्या सीख गए तुम, बिल्कुल ही हर चीज में कार्बन डेटिंग। अब एविडेंस की बात कर लेते हैं जरा। आप लोगों ने हमेशा एक चीज देखी होगी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं जरा, एक टेक्निक है, वो टेक्निक आपको दिखा के ही ज्यादा मजा आएगा, उसे आप देखिए, एक सेकंड यार। सी नाउ अब मुझे पहले बताइए क्या इमेज दिख रही है आप सभी को, चेक कर लीजिए पहले। ओके, इसे हम बोलते हैं जिग सॉ फिट टेक्निक, पहले मैं आपके सामने लिख दूं, जिग सॉ फिट टेक्निक, इसे हम बोलते हैं जिग सॉ फिट टेक्निक। अगर आज भी आप वर्ल्ड में काफी सारी चीजों को देखोगे, अगर आज भी आप कई सारे कॉन्टिनेंट को देखोगे ना, तो जैसे कि आप पजल मिलाते हो ना, पजल, उसी पजल की तरह आप देखो, साउथ अमेरिका अगर आज अफ्रीका के बीच में से डालोगे फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है फिट, ये देखो पूरा प्रॉपर फिट हो जा रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला दे तो पूरा फिट हो जाएगा, इट मीन हम कह सकते हैं कि पहले ये एक ही रहा होगा पूरा, पहले एक ही रहा होगा, यहां बीच से कहीं टूट गया होगा, अफ्रीका इधर गया, साउथ अमेरिका इधर गया, कह सकता हूं कि डाइवर्जेंट हुआ होगा, हाँ या ना, कह सकता हूं कि डाइवर्जेंट हुआ होगा, इस बात को मान सकते हो, समझने के लिए मान सकते हो। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रीजन दे दिया, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिगसॉ फिट टेक्निक। इस जिगसॉ फिट टेक्निक को अगर आप देख रहे हो तो देखो अफ्रीका और साउथ अमेरिका अगर आप आज भी मिला दोगे ना, सुन लो मेरी बात, अगर इस अफ्रीका और साउथ अमेरिका को आप आज भी मिला दोगे तो फिट बैठ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा सिर्फ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ नहीं है, ऐसी सेम हैपनिंग यूरोप और एशिया के साथ भी देखने को मिलती है। मतलब यूरोप और एशिया को भी अगर आप मिलाओगे तो जैसे यहाँ पे ये फिट दोनों एक दूसरे के साथ फिट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे देखो फिट चिपक गए दोनों एक दूसरे से, तो ऐसी आपको एशिया और यूरोप जो है, एशिया और जो यूरोप है,
ये भी आपको फिट होते हुए नजर आते हैं। मतलब आज अगर आप देखो ना वर्ल्ड का मैप, तो इन दोनों को भी आप फिट कर सकते हो, जैसे कि आप अभी अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को फिट कर रहे हो। तो एक क्या ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि हाँ यार, ये तो है कि पहले चीजें एक ही रही होंगी। अब इस चीज को अगर मैं देख लूं, इस चीज को अगर मैं देख लूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हाँ यार, पहले साउथ अमेरिका अफ्रीका एक ही रहा होगा, टूटा होगा, फिर टूट के दोनों अलग अलग हो गए, है ना। अब देखो टूटा, ये पूरा पहले एक रहा होगा, टूट के ये वाला पार्ट इधर चले गया, ये वाला पार्ट इधर चले गया, और बीच में आपको ओशन देखने को मिलता है, मिलता है देखने को ओशन, ओशन देखने को मिलता है, बीच में समुद्र बन जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं जिगसॉ फिट टेक्निक। तो यहां से ये जिगसॉ फिट टेक्निक एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इसे एविडेंस के रूप में आप लोग मान सकते हैं, एक सबूत है ये, मान सकते हो सर। लेकिन इसके बाद भी मैं कैसे मान लूं सर, जो है क्या क्या गारंटी कि सर ये दोनों पहले एक होंगे। भाई पहली बात तो एक क्यों होंगे, देखो ना दोनों चिपक चुके हैं, दोनों एक दूसरे साथ फिट हो रहे हैं। भाई दोनों एक दूसरे एकदम एक्चुअल कैसे फिट हो सकते हैं, वरना दोनों एक साथ फिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होंगे नहीं सर, मैं तो नहीं मान रहा कि एक साथ फिट हो रहे। भाई दिख नहीं रहा, नहीं सर नहीं दिख रहा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो सुनो, ये पहले अगर एक होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूं, अगर ये पहले एक नहीं था, मतलब अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका पहले एक नहीं था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो पत्थर अफ्रीका के इस कोने में पाए जा रहे हैं वही पत्थर यहां पे पाए जा रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये पहले एक होगा, तभी तो आज अफ्रीका के कोने पे हमें वही रॉक्स पाए जा रहे हैं जो रॉक्स हमें यहां पाए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर। नहीं सर मैं तो जो है अभी भी नहीं मानता सर। अच्छा नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो जो सेडिमेंट, जो पत्थर कंकड़ के टुकड़े जो आपको यहां मिल रहे हैं वो यहां कैसे मिल रहे हैं। काफी सारे ऐसे सेडिमेंट्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। इट मींस कि आप इस बात को मान लीजिए कि मैं आपको यहां वर्ल्ड का मैप खोल देता हूं आपके सामने, खुल जा सिम, कहां गया, आजा भाई आजा, आजा। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे इस चीज को समझिए जरा। अरे मैडम शिवानी जी, मैडम थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, सब मान जाएंगे, ठीक है शिवानी जी। अब यहाँ देखें आप, अब ये आपके सामने मैप आ गया, ठीक। अब ये मैप आ गया, तो मतलब वही हो गया कि ये वाला जो पार्ट देखो साउथ अमेरिका को, अगर मैं इसे यहां जाके मिला दूं, ऐसे फिट कर दूं तो फिट हो जाएगा। अब आप देखो कि जो पत्थर यहां पाए जा रहे हैं, जो पत्थर यहां पाए जा रहे हैं वही पत्थर यहां पाए जा रहे हैं, जो सेडिमेंट्स यहां मिल रहे हैं वही मिल रहे हैं। नहीं सर मैं तो अभी भी नहीं मानता। तो भाई फिर ये कैसे हो सकता है कि जो जानवर यहां रह रहे हैं वही जानवर यहां पाए जा रहे हैं। मतलब एनिमल्स तक भी अगर आप देखोगे, तो ये अफ्रीका के इस वाले कोने में जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वही रेप्टाइल्स आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। मतलब जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, यहां जो जानवर है वही जानवर है? ठीक है। अब ये मत बोला कि नहीं नहीं सर वो तो जो है तैर के चले गया था, है ना, माइकल फिलिप्स के पिताजी वही थे, है ना। ये मत बोला कि सर स्विमिंग करके गया होगा यहाँ तक। ये स्विमिंग सेंटर नहीं है, ये ओशन है भाई, नप जाओगे इतना नाप के। ठीक है। सर जानवर कैसे पाए गए थे सर, मैं नहीं मान पा रहा हूँ, तो ढंग से ना पाता हूँ, रुक जा। ये देखो ये है जानवर, आजा भैया जल्दी से आजा, कहाँ है, अरे आजा भाई। ये देखो, ये देख रहे हो, ये रहा साउथ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका। तो यहाँ देखो ये जानवर जो है एक ही जैसा जानवर है। तो पहले ये पूरा एक था, पहले पूरा एक था। अब जो जानवर तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है वही जानवर तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है। जो तुम्हें रॉक्स के टुकड़े यहां देखने को मिल रहे हैं वही यहां मिल रहे हैं। जो सेडिमेंट्स, जो मिनरल्स आपको यहां मिल रहे हैं वही सेडिमेंट मिल रहे हैं आपको यहां मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया एक था। तो इट मींस की जो है आप ये बात मान के चलिए कि ये कंफर्म है कि ये टूटा है, ये प्लेट्स टूटी हैं, ये पूरी पहले एक प्लेट थी। ये अफ्रीका साउथ अमेरिका पहले एक प्लेट रही होगी। ये अफ्रीका, मैं कहता हूं कि ये अफ्रीका और जो है साउथ अमेरिका पहले एक प्लेट रही होगी, बीच में टूट गई होगी, एक इधर गया एक इधर गया। तो यहाँ के और यहाँ के पत्थर तभी सेम है, यहाँ के जानवर सेम है। इज दैट क्लियर। अब हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, देख रहे हो। क्लियर है, पहले बताइए एक बार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो, चलिए आगे चलते हैं। मैं नहीं मानता तो टाइम मशीन बनो और खुद जाके देख लो। चलो आगे, यहां तक क्लियर है, पहले बताओ। ठीक है। कुछ कार्बन डेटिंग कर रहे थे यहाँ, कुछ कार्बन डेटिंग कर रहे थे सर, कार्बन डेटिंग कहाँ गए वो, कार्बन डेटिंग। हम्म, चलो खैर हो गई कार्बन डेटिंग। हाँ, आगे चले। तो अब आप इस फिगर को देखिए जरा, ये देखो, ये सब मतलब मैचिंग है, जानवर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ, मतलब ये सब हिस्से आपस में कहीं कहीं कनेक्टेड थे पहले, बट अब अलग अलग हो गए, टूट गए। ये देखो ये जानवर सेम है, ये सेम है ना। ये देखो ये और ये देखो,
चलो आगे चलते हैं। ये देख रहे हो, ये पूरा पहले एक हिस्सा होगा, ये इधर को गया, ये इधर को गया, है ना। अंटार्कटिका देखो अब नीचे को आ रहा है, नीचे आके यहाँ सेटल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पहले बताइए। चलो ओके, तो चलिए आप लोग को अब ये चीजें क्लियर हो गई। तो आप लोग पहले बताइए कि आपको क्वाड्रेटिक थ्योरी क्लियर है। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। क्लियर है लर्नर्स, है ना? क्लियर है सभी को? एक बार रिप्लाई कर देंगे हाँ सर हमें क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देन ओनली मोस्ट, ऐसा साकेत ऐसा कुछ कह नहीं सकते, जाके किसी ने देखा नहीं है, मूवमेंट कोई और भी हो सकते हैं, बट चलो, है ना, वो तो मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा था। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं लर्नर्स, यहाँ ध्यान दें सभी। तो कुल मिला के ये हमें समझ में आ गया कि प्लेट क्या है, प्लेट जो है, प्लेट किस प्रकार से मूव करती है। ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं याद करना वरुण भाई, तुम जो आज के 7 कंटेंट है उन्हीं के नाम याद कर लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ। अब फिर ये तो वही वाली बात होगी ना, ये लो मैं तुम्हें, चलो एक बात, अब एक बात, अब जब तुमने इतनी बड़ी बहस छेड़ी दी है तो ये लो, इसका भी देख लो सोल्यूशन। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये दिख रहा है मैप, ये मैप दिख रहा है। अच्छा मैंने बोला कि दोनों पहले एक थे, मैंने बोला कि यहां भी वही रॉक्स पाए जा रहे हैं, यहां भी वही रॉक्स पाए जा रहे हैं। आप कह सकते हो क्या पता सर यहाँ पहले से, यहाँ भी क्या पता सर ऐसा हो कि यहाँ भी वो पत्थर पहले से, जो पत्थर यहाँ पहले से हो। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, वही वाली बात हो गई कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, है ना, वो नहीं है। अब आप इस बात को समझो कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि समझो एक इसका बहुत ही बढ़िया रीजन देता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ देखिए ये देखिए, अब कुछ मतलब एक होता ना कि एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि जान ले। चलो कुछ लेजेंड है कि सर यहाँ पे जो पत्थर है, हो सकता है कि सर यहाँ पे जो पत्थर है वो पत्थर ऑलरेडी यहाँ पे भी पहले से हो, जरूरी थोड़ी कि ये एक होगा तो ही, मतलब मेरा कहने का मतलब समझना कि कुछ बच्चों के मन में ये चीज आ रही होगी कि हो सकता है कि सर अफ्रीका और साउथ अमेरिका अलग हो, पहले से अलग हो, और जो पत्थर यहाँ हो वो पत्थर यहाँ भी हो। पहली बात तो बिल्कुल भगवान को भी आपने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव साइड से देख ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो पत्थर यहाँ पे जो पत्थर यहाँ पे है, पहली बात तो ये सेम है। दूसरी बात, अफ्रीका के जो यहाँ पे पत्थर है और जो साउथ अमेरिका के यहाँ पे पत्थर है, इन पत्थरों की एजेस भी बराबर है, एक ही समय के पत्थर है ये, इन दोनों पत्थरों की उम्र भी बराबर है। सर अच्छा, लेकिन फिर भी सर, फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी मतलब मान लो कि हाँ ये पहले एक ही था। ठीक है, और अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा है तो फिर आप भगवान इंद्र का नया रूप हो। ठीक है, समझ लो बिल्कुल नया रूप हो आप ठीक है, फिर तो भगवान को ये चीज पता होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस इस दुनिया में हमने जाके देखा है कि भगवान ही जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है, आगे चलेगा इस डन यहाँ तक। हाँ, क्योंकि भगवान को असलियत पता होगी ना, हमें नहीं मालूम, फिर जितना हम लोग रिसर्च कर सकते थे उतना हमने पता लगा लिया। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज का आंसर दें आप सभी लोग, एक सवाल का पहले आप सभी मुझे आंसर देंगे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं जरा एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन जरा आपके साथ करके देखूं। अरे पोल, वो देखो मैंने बोला कि पोल वाला क्वेश्चन है, आकाश सिंह राजपूत, यहां देखो पहले, फिर वही बात। अब यहां पे इमेजिन करिए कि मैं आपसे एक सरल सी बात पूछता हूं कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जस्ट इमेजिन कि ये धरती है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये अर्थ का सरफेस है, और हम यहाँ नीचे आ गए, यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ नीचे आ गए, लगभग हम लोग जो हैं 150 किलोमीटर तक नीचे आ गए, और हमें पता है इसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, यही बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक रॉक था, जो हम कहानी पढ़ते कि रॉक है, ये रॉक थोड़ा खिसक गया, डिस्प्लेस हो गया, वेव्स निकली, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, क्या मैं कह सकता हूँ कि भूकंप आ गया? ऐसे कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना? अब अगर कोई आज तुम्हारे सामने आके बोले कि नहीं, हमारे जो है भोले शंकर भगवान नाराज हो गए थे इसलिए भूकंप आया, प्रभु विष्णु, प्रभु शंकर नाराज हो गए थे इसलिए धरती हिल गई, कुछ पंडित ऐसी बातें नहीं करते, हमारे प्रभु शिव शंकर नाराज हो गए
उन्होंने भूकंप ला दिया, इसलिए भूकंप आ गया। तो अब आप लोग यहां से इस बात को समझ पाएंगे कि ना ही शिव भगवान को गुस्सा आया है और ना ही विष्णु भगवान को जो है कुछ बुरा लगा है। वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा। ये भूकंप जो आया है इसके पीछे रीजन यहाँ पे प्रूव्ड है, पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात, समझ रहे हो? क्लियर? फिर मीडिया वाले जो होते हैं, ठीक है, कि भगवान भोले शंकर को आया गुस्सा, पहला भूकंप थोड़ा आराम से, उसके बाद वाला और तेज, फिर और तेज। तो मतलब भूलना कि ये सब सिस्मोग्राफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने सिस्मोग्राफ हमें बताता है कि इंटेंसिटी जो है क्या है, कितना भारी, समझ रहे हो? सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल मैंने आपको बताया था, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो अब लोग हम यहां तक की बातें हम लोगों ने पूरी कर ली है, तो चीजें अब आपको क्लियर हो गई। हाँ, मतलब वही भूकंप कैसा आया है, कितनी स्पीड से आया है, सब हमें रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ जैसी चीजें बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी पूरी क्लियर हो गई। क्लियर हो गया आप सभी को? पहले बताइए, यहां तक पहले बताइए, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक किसी को? पक्का? आर यू श्योर? अब मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखा के एक थोड़ा मूवमेंट का पार्ट समझाना चाहूंगा। लाइन पर रहिएगा, ठीक है, लाइन में रहिएगा। तो गाइस अभी ना थोड़ा कन्वेंशनल करंट के बारे में जानना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि थोड़ा सा इमेज मेरे सिस्टम में, आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि इमेज सेव नहीं हो रही है इसमें ना। तो वी शुड डू वन थिंग कि जो है मैं कल इसमें इमेज अपडेट करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले बताइए यहां तक क्लियर आप सभी को? चलिए, तो अभी क्या है कि कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू